जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 श्लोक संख्या 91। महाप्रभुर्प्रिय भृत्य रघुनाथ दास सर्वत्यजी केल प्रभुर पद तले वास। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। 46वीं शाखा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी संभवतः 1416 शकाब्द 1494 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। वे तत्कालीन जमींदार हिरण्य मजूमदार के छोटे भाई गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे। जिस गांव में उनका जन्म हुआ था वह श्री कृष्णपुर के नाम से प्रसिद्ध है। कलकत्ता तथा बर्दवान के बीच रेलवे लाइन पर त्रिशाबघा स्टेशन है, जो आजकल आदि सप्तग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, और जहां से लगभग 1.5 मील की दूरी पर श्री कृष्णपुर गांव है। वहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का पैतृक घर स्थित था। वहां पर अब भी श्री श्री राधा गोविंद का मंदिर है। मंदिर के सामने विशाल प्रांगण है, किंतु कोई बड़ा सभा भवन नहीं है जहां भक्तगण एकत्र हो सके। किंतु हाल ही में श्री हरिचरण घोष नामक कलकत्ता के एक संभ्रांत धनाढ्य, जो शिमला क्वार्टर में रहते थे, इस मंदिर की मरम्मत करा दी है। मंदिर का पूरा प्रांगण 4 दीवारी से घिरा है और मंदिर के बगल में एक छोटे से कमरे में एक चबूतरा है, जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी अर्चा विग्रह की पूजा किया करते थे। मंदिर के निकट लुप्तप्राय सरस्वती नदी है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के सारे पूर्वज वैष्णव थे और बहुत धनी भी थे। घर पर उनके गुरु यदुनंदन आचार्य थे। यद्यपि रघुनाथ दास गृहस्थ थे, किंतु उनमें अपनी जायदाद तथा पत्नी के प्रति तनिक भी लगाव न था। उनमें गृह त्याग की इस प्रवृत्ति को देखकर उनके पिता तथा चाचा ने विशेष अंगरक्षक नियुक्त कर रखे थे, जो उन पर निगरानी रख सके। तो भी वे भाग निकले और श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। यह घटना 1439 शकाब्द 1517 ईस्वी की है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 पुस्तकें लिखी, स्तवमाला या स्तवावली, दान चरित्र तथा मुक्ता चरित्र। वे दीर्घ काल तक जीवित रहे। वे अधिकांश समय राधा कुंड में रहे। आज भी राधा कुंड के पास वह स्थान है जहां वे भक्ति करते थे। उन्होंने भोजन करना लगभग पूरी तरह छोड़ रखा था, इसीलिए वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनकी एकमात्र चिंता भगवान के पवित्र नाम के जप करने की थी। धीरे धीरे उन्होंने सोना कम कर दिया और अंत में तो वे लगभग सोते ही नहीं थे। कहा जाता है कि उनकी आंखें सदैव अश्रुपूरित रहती थी। जब श्रीनिवास आचार्य उनसे मिलने गए तो उन्होंने उनका आलिंगन करके आशीर्वाद दिया। श्रीनिवास आचार्य ने आशीर्वाद मांगा कि वे बंगाल में प्रचार कार्य कर सकें, जिसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया। गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि पहले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रस मंजरी नामक
गोपी थे। कभी कभी यह कहा जाता है कि वे रति मंजरी थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनको कि श्री नित्यानंद प्रभु ने दंड स्वरूप चिड़ा दही उत्सव का आयोजन करने के लिए कहा और बहुत ही प्रसन्नता के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने पानीहाटी में चिड़ा दही महोत्सव का आयोजन किया। तो हम सभी भक्तों के जीवन के लिए, विशेष रूप से हम जो शिल प्रपात के अनुयायी हैं, उनके अनुगामी हैं, तो शिल प्रपात जो है वर्णन करते हैं कि षड गोस्वामी जो हैं, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए 500 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सभी को प्रेम से आप्लावित कर दिया। यही रूपे आ चांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गुथे पड़ीला संसारे। कि इस कीर्तन संचार के माध्यम से उन्होंने चांडाल पर्यंत्र सारे जो है पतित से पतित जीवों का भी कल्याण कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु जो है, उन्होंने अपनी शिक्षाएं या अपना जो उद्देश्य है वो पूरा किया 6 गोस्वामियों के माध्यम से। वृंदावन के 6 गोस्वामी, जिनकी कि हम नित्य प्रति अपने अल्टर में पूजा करते हैं, उनकी जो है आराधना करते हैं। तो उन्हीं 6 गोस्वामियों में से एक थे रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत ही प्रिय थे। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा या उनका आंदोलन का जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त होता है रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से। इसलिए शिल प्रपात जो है उपदेशामृत के आमुख में वर्णन करते हैं, रूप रघुनाथ पदे होई वे आकुति, कवे हम बूझा विषय जुगल प्रीति। कि जब मेरी रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों के प्रति आसक्ति होगी, या चरणों के प्रति आसक्ति होने का अर्थ है कि उनके द्वारा प्रदत्त जो शिक्षाएं हैं, जो साहित्य है, जब उनको ग्रहण करने के लिए हम योग्य बनेंगे, तभी हम जो युगल सरकार है राधा कृष्ण, उनको समझ पाएंगे, उनकी प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी जो है प्रार्थना करते हैं, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। या अन्यत्र हम देखते हैं रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हाँ हाँ स्वरूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। कि कब ये 6 गोस्वामी की जो है मुझ पर कृपा होगी, जिससे कि मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाऊंगा। तो उसी भाव को ग्रहण करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत के हर एक अध्याय में
लगभग जो है रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो उनके चरणों में आशा करते हुए, उनकी कृपा की याचना करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का लेखन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग भक्तों के माध्यम से अलग अलग जो हैं शिक्षाएं प्रदर्शित की। रामानंद राय के माध्यम से किस प्रकार से इंद्रियों पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना है वो उन्होंने प्रकट किया। हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम की महिमा, नाम के आचार्य, उसको उन्होंने प्रकट किया। सनातन गोस्वामी के माध्यम से एक वैष्णव जो है कैसे विनम्र होना चाहिए, विनम्रता की पराकाष्ठा को उन्होंने जो है प्रदर्शित किया। वहीं रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति शास्त्र प्रवर्तन, तो रूप गोस्वामी ने अनेक अनेक उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति की व्याख्या, इस प्रकार से उसका जो है प्रवर्तन किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके माध्यम से उन्होंने जो सबसे चैतन्य महाप्रभु को प्रिय था, वैराग्य, वो उन्होंने प्रदर्शित किया। वैराग्य की पराकाष्ठा जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आचरण से सिखाई। महाप्रभुर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत है न गौर भगवान। कि चैतन्य महाप्रभु जो है जब अपने पार्षदों में, अपने भक्तों में ये देखते थे वैराग्य, तो उससे बहुत ही उनको प्रसन्नता होती थी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है इसी वैराग्य की शिक्षा देने के लिए इस जगत में आए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हैं तो बहुत ही सुंदर एक श्लोक वर्णन करते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, शिक्षार्थ मेकः पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम बुधिर स्तमहम प्रपद्ये। कि चैतन्य महाप्रभु जो है इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं तो क्या कर रहे हैं वो, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, जो वैराग्य विद्या है उसको सिखाने के लिए, उसको देने के लिए यहाँ पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है कैसे दे रहे हैं, हालांकि अपने आचरण से भी उन्होंने जो है संन्यास जीवन के माध्यम से वैराग्य दिखाया, लेकिन साथ में वो पराकाष्ठा जो है प्रदान कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से, कि किस प्रकार से एक साधक का जो है वैराग्य का स्तर होना चाहिए। तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से हम सीखते हैं, उनके जीवन से हमें जो है शिक्षा प्राप्त होती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो हैं वर्णन कर रहे हैं अपने अनुभाष्य में कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सप्तग्राम के पास में श्री कृष्णपुर, वहाँ पर उनका जो है प्राकट्य हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु के जो है नित्य पार्षद हैं, नित्य पार्षद, नित्य मुक्त जीव। जैसे भगवान इस धराधाम पर अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं तो उनकी जो लीलाएं होती हैं वो नित्य लीलाएं होती हैं, अनित्य नहीं है। जो भी भगवान जो है क्रियाकलाप करते हैं वो सब क्या है, नित्य है। तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं उनके भी क्रियाकलाप क्या होते हैं, नित्य होते हैं। वो भी इस भौतिक जगत के धरातल पर प्रदर्शित नहीं होते, क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो हमेशा अंतरंगा शक्ति के माध्यम से कार्य करते हैं। महात्मा नस्तुम माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता भजंती अनन्य मनसो, अनन्य रूप से भगवान का भजन करते हैं देवी प्रकृति के आश्रित होकर के, भगवान की योग माया शक्ति के आश्रित होकर के। लेकिन हम जो कार्य करते हैं इस जगत में वो तीन गुणों के वश में होकर के हमें करना पड़ता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा बाधित होकर के हमें सब कार्य करना पड़ता है। यही जो है एक मुक्त जीव में और बद्ध जीव में अंतर होता है।
तो यहाँ पर ये सब जो आचार्य हैं, षट गोस्वामीगण, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये नित्य पार्षद हैं, मुक्त जीव हैं, मंजरी हैं। शिल्पपात तात्पर्य में लिख रहे हैं रति मंजरी या रस मंजरी, जिनका गोलोक धाम में नित्य रूप से उनकी सेवा है राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करना। तो ये उनकी नित्य अष्ट सखियों के अंतर्गत मंजरियां नित्य रूप से उनकी सेवा करती हैं। तो नित्य पार्षद जो है वो नित्य लीला करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो हम जो बद्ध जीव हैं, शिल्पपात कहते हैं कि एक बद्ध जीव जो है वो नित्य मुक्त जीवों को नहीं समझ सकते, उनके क्रियाकलापों को समझना उनके लिए कठिन है। एक मुक्त जीव को एक मुक्त जीव ही समझ सकता है, बद्ध जीव वो कभी भी नहीं समझ सकता। हम जान सकते हैं श्रवण के माध्यम से, अगर उसको यथारूप जो है स्वीकार करें यथा योग्य, तो फिर शास्त्र की जो वाणी है, जो शास्त्र में उनके क्रियाकलापों का वर्णन है, उसको हम जो है श्रवण करके उसको समझने के लिए योग्य बन सकते हैं। अन्यथा हमें जब तक हम मुक्त स्तर पर नहीं आएंगे तीनों गुणों से, तब तक कि किस प्रकार से नित्य रूप से उनके क्रियाकलाप हो रहे हैं, ऐसे नित्य पार्षदों के हमारे लिए समझना बड़ा कठिन होगा। तो इसीलिए जब तक वो हमारा स्तर नहीं है, तब तक कम से कम हमें पूरी श्रद्धा के साथ उनके क्रियाकलापों को यथारूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। ये कम से कम हमारी भावना होनी चाहिए। तो इससे हम आगे चल कर के उस स्तर पर पहुंच पाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, श्री कृष्णपुर में गोवर्धन मजुमदार उनके जो हैं पिता थे। बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, करोड़पति व्यक्ति थे। और उनके चाचा हिरण्य मजुमदार, वहाँ पर उनका जो है प्राकट्य हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनकी पूरे जीवन की लाइफ हिस्ट्री वो वर्णन करते हैं कि इस धराधाम पर चेतन रघुनाथ दास गोस्वामी लगभग जो है 80 वर्ष तक रहे, जिसमें से कि लगभग जो है 23 साल तक वो गृहस्थ जीवन में रहे। उसके पश्चात 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ वहाँ पर रहे। और उसके पश्चात जो है लगभग 49 साल तक वृंदावन में उन्होंने निवास किया, जिसमें से अधिकतर समय 40 या 45 साल जो है राधा कुंड पर उन्होंने निवास किया। इसीलिए उनको राधा कुंड सम्राट भी कहा गया है। जैसे कीर्तन सम्राट होते हैं ना, हम बोलते हैं, तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो राधा कुंड के सम्राट हैं। हालांकि वो हम चर्चा करेंगे उनकी लीलाओं की आगे बाद में। तो जब बचपन की वो अवस्था में थे, तो बचपन में ही उनको अनेक अनेक भक्तों की जो है कृपा प्राप्त हुई। मुख्य रूप से अद्वैत आचार्य, क्योंकि शांतिपुर जो है वो निकट पास में ही था उनके घर से। और उनके कुल गुरु या दीक्षा गुरु रघुनंदन आचार्य, जो कि अद्वैत आचार्य के शिष्य थे, तो उनकी भी जो है उनको कृपा प्राप्त हुई, क्योंकि वो उनके कुल के गुरु हैं। तो इस प्रकार से बचपन से ही उनको उनका संग मिला। साथ में बलराम आचार्य जो कि उनके कुल पुरोहित थे, तो उनका भी उनको बचपन से ही संग प्राप्त हुआ। और वहीं हम देखते हैं कि जब बचपन में ही 5-6 वर्ष की उनकी अवस्था थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, तो एक बार जो है हरिदास ठाकुर, उनके घर के ही पास में चांदपुर नामक स्थान, जहाँ पर कि बलराम आचार्य रहते थे, तो बलराम आचार्य के घर पर जो है हरिदास ठाकुर आकर के रुके। तो जब चांदपुर में हरिदास ठाकुर रह रहे थे बलराम आचार्य के घर पर, तो बलराम आचार्य जो हैं, ये छोटे से बालक जो हैं वहाँ पर जाते थे बलराम आचार्य से मिलने। तो साथ में हरिदास ठाकुर से भी उनकी भेंट हुई। और बलराम आचार्य जो है हरिदास ठाकुर का उच्छिष्ट बाद में उनको
देते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे बचपन से ही उनको महाभागवतों का संग प्राप्त करने का अवसर प्राप्त। कितना बड़ा सौभाग्य है कि अगर बचपन से ही जो है महाभागवतों का संग अगर आपको प्राप्त हो जाए तो फिर आप भी महाभागवत बन जाएंगे, ये संभावना है। तो वो हम देखते हैं उनके जीवन। तो इसीलिए उनका मन जो है खेल खिलौने में नहीं लगता था। साधारण बालक जो हैं वो खेल खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जो है पूरा उनका चिंतन और उनका मन जो है चेतन चरण महाप्रभु जो है उनके चरण कमलों को प्राप्त करने में ही था कि कब कैसे मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त कर पाऊंगा। और फिर कुछ समय के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। हालांकि किसी भी प्रकार से उनकी इच्छा नहीं थी, उनका मन उसमें नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी उनके पिता जो है बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति थे, बहुत ही प्रसिद्ध और बलशाली व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है विवाह संपन्न उनका हो गया, लेकिन फिर भी आसक्त नहीं थे वो। थोड़ा सा भी उनका जो है गृहस्थ जीवन में अनुराग नहीं था। वो उनकी एकमात्र इच्छा थी कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करूं, उनकी मैं शरण में जाऊं। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार उन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने घर से जो है निकलने का प्रयास किया, भागने का प्रयास किया। तो जितनी बार भी भागने का प्रयास किया उनके पिता जो है सैनिकों को भेजते थे और वो पकड़ के ले आते थे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, बहुत धनी व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको खोजना, उनको पकड़ना बहुत ही आसान था। तो कई बार ऐसे जो है उन्होंने प्रयास किया, फिर भी वो घर से भाग नहीं पाए। तो एक बार जो उनकी माता हैं, हालांकि उनका नाम ज्ञात नहीं है कि क्या उनका नाम है, तो उनकी माता ने जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता गोवर्धन मजुमदार उनको जो है कहा कि ये बार बार जो है भाग जाते हैं, तो उनको घर में ही हम बांध देते हैं, है ना, सलाखों से बांध करके रख देते हैं। तो गोवर्धन मजुमदार जो है वो उनकी भी ऐसा नहीं कि वो अभक्त थे, जैसे शिल्पवाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि पूरा पैतृक जो वंश है वो पूरा वैष्णव था उनका। तो साधु संतों के प्रति ये दोनों जो भाई हैं, उनके पिता और चाचा, उनकी भी बहुत श्रद्धा थी। इसलिए जब हरिदास ठाकुर आए थे तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को भी अपनी सभा में, उनके जो है भवन में प्रतिदिन जो है साधुओं की सभा लगती थी, जहाँ पर शास्त्र की जो है चर्चा होती थी। तो जब हरिदास ठाकुर आए थे तो हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप आइए और आप इस सभा में नाम की महिमा बताइए। तो हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर नाम की महिमा बताई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके पिता भी जो है साधु संग और वो सब करते थे, हालांकि थोड़ी सी जो है वो आसक्ति थी। तो इसीलिए उनको पता था कि वास्तव में इनको ऐसे बांधने से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब उनकी माता ने कहा कि इनको हम घर पे बांध देते हैं, तो उनके पिता ने कहा कि इनका ऐश्वर्य जो है, इंद्र श्रम ऐश्वर्य स्त्री अप्सराश्रम, तारे न बांधिले नारिले की तारमन, कि ये सब भी जो है उनको जब नहीं बांध पा रहे हैं तो फिर साधारण सलाखे क्या बांध पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बंधन जो है भौतिक जगत में क्या है, यही बांधने वाली चीज बताई गई है, धन और स्त्री सौंदर्य। कनक कामिनी शिल्पपात जो है वर्णन करते हैं कि व्यक्ति जो है इस संसार में कनक और कामिनी के वश होकर के ये भव सागर में गिर जाता है, और भव सागर में निरंतर जन्म जन्मांतर जो है हम कनक कामिनी के पीछे पागल होकर के घूमते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा वास्तव में बंधन है। अगर ये बंधन से कोई मुक्त हो गया, ऐश्वर्य से और स्त्री के पास से, तो संसार में कुछ भी चीज उसको फिर बांध नहीं सकती, कोई नहीं बांध सकता। और ये कैसे होगा? ये होगा केवल भगवत कृपा से, भगवान की
कृपा से, बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है किसी भी। तो इसीलिए उनके पिता जो कहते हैं कि चैतन्य चंद्रेर कृपा हई आछे इहारे, चैतन्य चंद्रेर वातुल की राखी ते पारे, कि जिस पर जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई है तो उसको ऐसे चैतन्य महाप्रभु बातुल, चैतन्य चंद्रेर बातुल अर्थात चैतन्य महाप्रभु के पागल को कौन जो है घर पे रख सकता है बांध करके, संभव नहीं है। क्योंकि तुम देख रही हो इनका जो ऐश्वर्य है वो इंद्र के समान ऐश्वर्य, धन कोई कमी नहीं थी धन की। और क्योंकि शांता बताया जिसके पास धन होता है तो धन दुर्मधांध, धन उसको जो है अंधा बना देता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसीलिए धन जो है वो भगवान की कृपा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं धनी संपन्न लोग कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, हम धनवान हैं। धनी कृपा नहीं है, वो माया की कृपा हो रही है। क्योंकि धन हमें अंधा बना देगा, हम वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक जीवन का उद्देश्य को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा जो है अप्सरा के समान स्त्री, इतना सुंदरवान जो है उनकी पत्नी थी, अप्सरा के समान, कोई साधारण जो है स्त्री नहीं थी। तो ये सब भी उनके मन को जो है रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और सब ऐसे महाभागवतों की उन्होंने बचपन से ही कृपा प्राप्त कर ली थी। तो इसलिए उनके पिता ने कहा कि नहीं, संभव नहीं है। तो एक बार जो है शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत में उन्होंने जो है भ्रमण किया और उसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई वृंदावन जाने की। तो वृंदावन जब जा रहे थे तो उस समय शांतिपुर में आए और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पर रुके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता से आज्ञा लेकर के गए कि कुछ दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं भाग कर जाने वाला नहीं हूँ कहीं पर। तो शांतिपुर में उनके पिता ने जो है उनको आज्ञा दे दी और कुछ रक्षक भी गए उनके साथ, सैनिक, जिससे कि वो अगर भागने का प्रयास करें तो तुरंत उनको पकड़ लें। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रार्थना की, क्योंकि हमेशा उनके साथ जो है रक्षक जो सैनिक थे वो हमेशा पहरेदारी कर रहे थे हर समय 24 घंटे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि रक्षकेर हाथ मोई के मैंने छोटी वो, के मैंने प्रभुर संगे नीला चले जावो, कि कब मैं इन रक्षकों के हाथ से छूट पाऊंगा और कब आपके साथ में मैं नीलाचल में वास कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने निवेदन किया चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु उनको जो है कहते हैं स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, कि इस प्रकार से आप अस्थिर व्यक्ति की तरह व्यवहार मत कीजिए, एक धैर्यवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कीजिए। स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल, तुम्हें पागल होने की जरूरत नहीं है, अभी तुम जो है घर वापस जाओ और क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल, धीरे धीरे जो है इस भव सागर से पार होने का प्रयास करो। तो कैसे जो है पार होने का प्रयास करो, वो पूरी जो है चैतन्य महाप्रभु उनको विधि भी प्रदान कर रहे हैं कि कैसे वो कार्य जो है करना है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ केवल बोल दिया ठीक है आप जो है चले जाओ बाद में देखेंगे, नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनको जो है और दृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं और पक्का जो है करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनका वैराग्य जो है वो तथाकथित वैराग्य ना हो, वो शुष्क वैराग्य, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य, इस प्रकार से वो वैरागी ना बन पाए, वास्तविक युक्त जो है वैरागी बन पाए। तो इसीलिए कई बार भगवान जो है ऐसी लीलाएं करते हैं, जैसे भगवान जो है रासलीला के समय गोपियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए रासलीला के स्थान से छोड़ करके चले गए।
तो इसलिए नहीं छोड़ करके चले गए कि गोपियों के अंदर जो है अहम भाव आ गया था, इसलिए जो है भगवान गए कि जिससे उनके प्रेम को जो है और बढ़ा सकें, प्रेम को जो है सर्वोच्च महाभाव पराकाष्ठा के स्तर पर जो है वो पहुंचा सकें। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो है उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी आप जो है घर में जाइए, घर में रहिए, मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, यथा योग विषय भुंज अनासक्त हैया। कि इस प्रकार से जो है मरकट वैराग्य, एक बंदर के समान जो है तथाकथित वैराग्य दिखाने का प्रयास मत करो, यथा योग्य रूप से अनासक्त होकर के विषयों का भोग करो, अर्थात जो है अपना कर्तव्य पूरा करो। तो कैसे वो कर्तव्य करना है? अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरेत कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। कि अंदर में जो है हृदय में भगवान के प्रति आप निष्ठा रहिए, लेकिन बाहरी लोक व्यवहार, बाहरी रूप से जो है जो एक गृहस्थ के क्रियाकलाप हैं, कर्तव्य है, उनको भली भांति तरीके से संपन्न करते रहो। बहुत महत्वपूर्ण जो है शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कई बार हम देखते हैं कि किसी के अंदर भक्ति का आवेश प्रकट होता है करने के लिए, तो सारे कार्यों से जो है वो अनासक्त होते हैं कि सोचते हैं अब तो बस सब छोड़ना है सब कुछ। कई बार लोग बोलते भी हैं नहीं, पत्नी बच्चे सब माया है, घर सब अब छोड़ना जाए, लेकिन वास्तविक अभी वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है। थोड़ा सा भगवान ने जो है झलक प्रदान की है, तो उसी में वो अपने सारे कर्तव्यों को बंद करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, फिर संसार में गृहस्थी में कलह मच जाती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन के जो है कर्तव्यों को पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं कि अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार। अंदर में जो है चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रति जो है निष्ठा रखो, लेकिन बाहरी रूप से अपने कर्तव्य जो है भली भांति तरीके से संपन्न करो, जिससे कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि आप जो है संन्यास लेने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही पता चलती है घर वालों को कि संन्यास इनका होने वाला है, उनको हार्ट अटैक आना प्रारंभ हो जाता है, वो घबराहट होने लगती है। पत्नी, माता पिता, सबको जो है परिवार के जनों को पता नहीं कब जो है निकल जाएंगे, हमारा क्या होगा। उनको चिंता है उनकी स्वयं की कि हमारा जो इंद्रिय भोग चल रहा है वो इनकी वजह से ही चल रहा है। ये कमा कर ला रहे हैं, गधे के जैसे काम कर रहे हैं, और हमें जो है अच्छे अच्छे कपड़े, भोजन सब व्यवस्था दे रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बंद हो जाएंगी अगर ये चले जाएंगे तो। बाकी और कोई दूसरी चिंता नहीं होती है, बस यही एकमात्र जो है केवल चिंता होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा उनको भय लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है, मैं जो है इस प्रकार से घर में रहूंगा और ऐसे जो है आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन कब जो है स्थिति आएगी कि मैं आपके पास जो है नीलाचल पहुंच पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु को वर्णन करते हैं, वृंदावन देखी यवे आसीवा नीला चले, तवे तुम्ही आमा पासे आसीवा को न छले। कि जब अभी तो मैं वृंदावन जा रहा हूं, जब मैं वृंदावन दर्शन करके वापस आऊंगा, उस समय जो है किसी प्रकार से कोई छल करके तुम जो है मेरे पास आ जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको अभी बताया नहीं वो कैसे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कार्य जो है कैसे होगा, वो जब मैं वापस आऊंगा उसी समय। सही छने सही काले कृष्ण स्फुर वे तो मारे, कृष्ण कृपा जारे तारे की राखी ते पारे। कि उस समय जो है वो स्थिति प्रकट होगी और आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा कि कैसे आप उस समय छूट पाएंगे, रक्षकों के हाथ से निकल पाएंगे और सीधे आप जगन्नाथपुरी पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है उनको उपदेश देकर के वृंदावन चले गए और रघुनाथ दास गोस्वामी वापस अपने घर आ गए और घर में बहुत अच्छे से जो है वो व्यवहार करने लगे, सारे काम करने लगे घर के। तो अब पिता को लगा कि नहीं अब ये भाग करके नहीं जाएंगे, तो थोड़ा उन्होंने अब जो है ढील छोड़ दी कि अभी तो इनका मन अब जो है गृहस्थी में लग गया है। लेकिन बाहरी रूप से वो केवल
कार्य कर रहे थे। अंदर से पूरा मन तो उनका चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए ही तत्पर था। हर समय, हर क्षण जो है, एक क्षण भी ऐसा नहीं था जिस समय जो है रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान के बारे में ना सोच रहे हो। ये एक जो है भक्त का गुण बताया गया है इस प्रकार से। तो वर्णन किया गया है, चित्तम नैव निवर्तते क्षणमपि श्री कृष्ण पादाम्बुजान निंदन्तु प्रिय बांधवा गुरुजना घृणन्तु मुंचन्तु वा दुर्वादं परिघोषयन्तु मनुजा वंशे कलंकस्तु वा तादृक् प्रेम धरानुराग मधुना मत्तायमानं तुम्हें। तो इसमें बताया कि हर समय चित्तम नैव निवर्तते क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी जो है उनका चित्त श्री कृष्ण पादाम्बुजान, भगवान के चरण कमलों से किसी भी स्थिति में दूर नहीं था। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की जो है स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो बाद में जो है पूरी तरह से भगवान के समर्पित हुए, नहीं, हर क्षण जो है, हर अवस्था में, हर क्षण उनका चित्त पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही लगा हुआ था। और उन्हें जो है निंदन्तु प्रिय बांधवा, उनके बंधुजन जो है इसके लिए उनकी निंदा करें, गुरुजना गृह्णन्तु मुंचन्तु वा, उनके वरिष्ठ जन वो जो है उनको स्वीकार करें या उनका त्याग करें, इसकी उनको कोई भी जो है परवाह नहीं थी। दुर्वादम परिघोष यंतु मनुजा, सामान्य जो जन है वो अनर्गल उनके बारे में बात करें। जैसे कई बार हम देखते हैं घर से कोई भक्त ब्रह्मचारी सन्यासी बनने के लिए निकल जाता है तो समाज के बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बात करते हैं, अरे ये तो भगोड़ा बन गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब चर्चा चालू हो जाती है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं दुर्वादम परिघोष यंतु मनुजा, लाउड स्पीकर में जो है ऐसी चर्चा को घोषणा करें वो पूरे गांव में सब पूरे क्षेत्र में, कोई समस्या नहीं है ना। वंशे कलंकस्तुवा, चाहे वंश में कलंक ही क्यों न लग जाए, कई बार बोलते भी हैं, है ना, कुकलंक, वंश का कलंक ये तो पैदा हो गया घर में तो इस प्रकार से भी क्यों ना करें। तादृक प्रेम धरानुराग मधुना मत्ताय मानम तुम्हें, लेकिन मुझे तो एकमात्र जो है केवल इसी सम्मान की इच्छा है, ये सब की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल एकमात्र ये सम्मान की इच्छा है कि तादृक प्रेम धरानुराग मधुना, मेरा जो प्रेम है वो भगवान के चरण कमलों में उसी प्रकार से हो। तादृक जैसे, धरानुराग मधुना जैसे मधु के प्रति भौरे का होता है, ऐसा मेरा जो है प्रेम हो। तो ये स्थिति थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, हर समय हर क्षण। तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए बाहरी रूप से वो ऐसे जो है व्यवहार कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ कि एक मुसलमान चौधरी जो कि कर संग्रह करता था पहले, लेकिन वो जो सेवा है राजा ने अभी गोवर्धन मजूमदार, उनके पिता जो है उनको दे दी थी कि आप जो है कर संग्रह कीजिए। तो उस क्षेत्र में वो कर संग्रह करते थे, तो 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं वो कर संग्रह करते थे, जिसमें से कि 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनको राजा को देनी होती थी। लेकिन गोवर्धन मजूमदार और हिरन मजूमदार ये क्या करते थे कि केवल 12 लाख जो है जमा करते थे, अर्थात 5 लाख के बाद 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं और ज्यादा मुनाफा लेते थे। इस प्रकार से 8 लाख लेते थे तो ऐसे बहुत धनी व्यक्ति बन गए थे ये तो ये जो मुसलमान चौधरी था जिसके पास ये पूर्व में सेवा थी, उसको द्वेष उत्पन्न हो गया कि मेरी सेवा छिन गई और ये अब जो है कर संग्रह कर रहे हैं, तो देखता हूं कैसे आखिर ये कर रहे हैं। तो उसने छानबीन की और छानबीन करके पता लगा लिया कि ये इनको देना चाहिए वास्तव में 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन ये 12 लाख ही दे रहे हैं, तो 3 लाख का जो है ये गफला कर रहे हैं। तो तुरंत उसने जो है द्वेषवश वो सूचना राजा के पास पहुंचा दी। तो राजा ने सैनिक जो है भेजे उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो जब सैनिक आए गिरफ्तार करने के लिए तो वो फरार हो गए, निकल गए, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। और
उन्होंने जो है पकड़ लिया रघुनाथ दास गोस्वामी को। घर पर ही रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो उनने पकड़ लिया, चौधरी ने, ये मुसलमान शासक जो है, कि इतना धन जो है तुम्हारे पिता ने लूटा है, तो अब तुम्हें हमें वो प्रदान करना पड़ेगा। और उनको अपने पिता के बदले जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने बंदी बना लिया। तो हालांकि उनकी इच्छा तो थी कि मैं जो है इनको मारूं, पिटाई करूं, द्वेष बस, लेकिन उनका रूप देख करके, उनका तेज देख करके उनके अंदर से वो इच्छा नहीं होती थी, वो ये कर नहीं पाते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को वो डांट पाए या कुछ जो है उनको कर पाए। तो भगवान की प्रेरणा से उस समय जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर उनको कहा कि ठीक है, जो है मैं समझ रहा हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी अपना हिस्सा जो है चाहिए, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं अपने पिता से बात करूँगा जिससे कि आपको भी कुछ हिस्सा जो है मिल जाए, तो जिससे शांति रहेगी, लेकिन आप मुझे जो है छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर उनके पिता और उनके बीच में ये आपस में समझौता करवा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी ने। तो इस प्रकार से वो पूरी स्थिति ठीक हुई। और उसके पश्चात फिर एक बार जो है रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य जो कि उनके गुरु थे, अभी धीरे धीरे रघुनाथ दास गोस्वामी अब जो है बाहर, उनके घर के बाहर एक दुर्गा मंडप था, वहां पर वो सोने लगे थे, क्योंकि उनके पिता जानते थे कि ये घर पे ही बहुत अच्छे से सारे कार्य कर रहे हैं, तो अब घर के भीतर नहीं सोते थे, अब वो घर के बाहर सोते थे। उनके पिता को पूरा विश्वास हो गया था कि अब ये जाएंगे नहीं। तो यदुनंदन आचार्य जो है उनके गुरु, एक बार उनसे चर्चा करके, मंत्रणा करके, और एक रात में, क्योंकि बाहर ही वो सो रहे थे दुर्गा मंडप में, तो वहीं से फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो निकल गए पैदल। और सुबह जब जगे उनके पिता, उन्होंने देखा कि नहीं है, तो तुरंत सैनिक भेजे कि जाओ जहाँ पर भी हो पकड़ के लेके आओ। तो सैनिक गए, सब जगह खोजा उन्होंने, उनको कहीं भी रघुनाथ दास गोस्वामी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि मुख्य मार्ग से नहीं गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वन के मार्ग से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, तो इसीलिए उनके सारे पिता के सैनिक जो हैं उनको खोज नहीं पाए, और वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि हम उन्हें खोज नहीं पाए, प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है निकल करके पहुंचे पानीहाटी, जहां पर कि नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ रुके हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है को जब उन्होंने देखा तो दूर से ही जो है प्रणाम किया, और नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि अब तुम जो है चोर मेरे पास आए हो, इतने दिनों से तुम जो है मुझसे भाग रहे थे, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने जो उनको दंड दिया, क्या दंड दिया कि आप जो है वैष्णव सेवा करो, ये उनके लिए दंड था। सभी वैष्णवों को चिड़ा और दही का प्रसाद जो है करवाओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब ये सुना तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। नित्यानंद प्रभु के इस दंड को जो है उन्होंने स्वीकार किया कि चिड़ा दही फेस्टिवल उत्सव जो है सबको, सारे वैष्णवों की सेवा करनी है। तो तुरंत अलग अलग जो है उसके लिए जो भी आवश्यक थी सामग्री, दूध, केले, शक्कर, इस प्रकार से वो सब जो है चिड़ा, सारी सामग्री बुलाई गई और उसको जो है बनाया गया स्वादिष्ट तरीके से, और फिर भगवान को अर्पण किया गया और सब वैष्णवों को फिर वितरित किया गया। तो पूरा जो स्थान है उसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार से ये अद्भुत रूप से जो है ये उत्सव का आयोजन हुआ, और सारे भक्त जो है इतने उत्साहित थे इस उत्सव में भाग लेने के लिए। जैसे ही सबको सूचना मिली कि ये चिड़ा दही उत्सव जो है रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, तो आसपास के सब गांवों से अनेक अनेक जो है भक्त आ गए और आते ही जा रहे हैं लोग। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो है सब सारे जो है व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। दुकानों से चिड़ा दही सब खाली हो गया, जितनी भी सारी दुकानें थी, क्योंकि कुछ लिमिटेड ही स्टॉक रखते हैं लोग। तो आसपास की अलग अलग दुकानों से जो है वो सब मंगाया गया। और ऐसा अद्भुत वर्णन है कि लोगों को ऊपर जो है जगह ही नहीं थी लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। तो कुछ लोग तो जो है गंगा नदी में ही
खड़े होकर के पात्र लेकर के दोनों हाथों में, दो प्रकार से क्योंकि वो बनाया गया था, तो दो दो पात्र लेकर के गंगा नदी में ही खड़े होकर के खाने लगे। और कुछ समय पश्चात फिर गंगा नदी में भी जगह नहीं बची। बाकी लोगों को फिर बाहर ही जो है इंतजार करना पड़ा कि इतने लोग जब यहाँ से निकलेंगे, हटेंगे, तो फिर हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। तो ऐसा अद्भुत रूप से जो है रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये उत्सव का आयोजन किया और अंतिम में फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कृपा की याचना की। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कृपा प्रदान की, अपने चरण कमल जो है उनके शीश पर रखे और स्वयं सारे वैष्णवों को भी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप सब भी रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा करें, क्योंकि ये जगन्नाथपुरी जाना चाहते, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, तो जिससे कि वो जा पाए। तो पूरे उत्सव का ये सार जो है वो सार ये है कि कैसे भगवान के पास अगर हम पहुंचना चाहते हैं उनके चरण कमलों में, तो नित्यानंद प्रभु अर्थात गुरु और सारे जो हैं वैष्णव, उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है कि हम भगवान के चरण कमलों में पहुंच पाएं। कितनी भी हमारी युक्ति अपना सकते हैं, हम कितनी बार जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं, वो हो सकता है हमारा प्रयास, लेकिन जब तक हम वैष्णवों की और गुरु की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान के पास पहुंच पाना संभव नहीं है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी खुद अपने जीवन से ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो है प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम जो है गुरु और वैष्णवों के चरण कमलों में शरणागत हों, उनकी कृपा को हम जो है पहले प्राप्त करें। बिना वैष्णवों की कृपा, बिना जो है गुरु की कृपा के वो संभव नहीं है किसी भी स्थिति में। ये सभी शास्त्रों का जो है सार है। बार बार सारे आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद सब अपनी शिक्षाओं में जो है इसी सार को प्रकट कर रहे हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु को जो है प्रसन्न करना है, वैष्णवों को प्रसन्न करना है। हर स्थिति में अपने मनसा वाचा कर्मणा हमें जो है उनको प्रसन्न करने का कार्य करना चाहिए। अपने मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से इस प्रकार से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि वैष्णव जो है वो असंतुष्ट हो जाए, वो अप्रसन्न हो जाए। वैष्णवेर गुण ग्राही ना देखे दोष, काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। कि वैष्णव जो है गुण ग्राही, गुणों के जो है वो भंडार होते हैं, सागर होते हैं। ना देखे दोष, किसी भी प्रकार से उनके अंदर जो है उनके स्वभाव को लेकर के, उनका चलना बैठना सोना खाना पीना, इन सारी जो है शारीरिक क्रियाओं को देख करके हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए या अपने मन को दूषित नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये अगर हम जो है करेंगे, परः स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, स आशु भ्रष्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशत। भागवतम में बताया कि पर स्वभाव कर्माणि, दूसरे वैष्णवों के स्वभाव को देख करके, स्वभाव को लेकर के अगर हम यह प्रशंसति निंदति, उनकी जो है प्रशंसा करते हैं या निंदा करते हैं। यहाँ पर जो प्रशंसा की बात हो रही है वो ईर्ष्या जनित प्रशंसा है, वास्तविक प्रशंसा नहीं है। ईर्ष्या जनित प्रशंसा क्या होती है? जैसे कभी कभी कोई भक्त जो है किसी को संकीर्तन लीडर बना दिया गया, तो हम कहते हैं अरे तुमको तो संकीर्तन लीडर बना दिया गया, बहुत बढ़िया, लीडर बन गए, वाह भाई। तो ये क्या है? ये प्रशंसा नहीं है, ये ईर्ष्या से जनित प्रशंसा है कि हमें जो है वो अधिकार पद क्यों नहीं दिया गया, इनको क्यों दे दिया गया, तो वो प्रशंसा नहीं करे। तो इसीलिए यहां पर क्या कहेगा? यह प्रशंसति निंदति, दूसरे के स्वभाव को लेकर के अगर हम प्रशंसा और निंदा करेंगे तो उससे क्या होगा? स आशु भ्रष्यते स्वार्थात असत्य अभिनिवेशत। जो असत्य है, वास्तविक हमारा स्वार्थ जो है, नते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और
असत्य अभिनिवेशत, जो संसार की असत्य चीजें हैं उसमें पूरी तरह से हम वैष्णवों की अवज्ञा करने के कारण, उनका अनादर करने के कारण अभिनिवेश हो जाएगा हमारा। अभिनिवेश अर्थात आसक्ति की पराकाष्ठा, उसको कहते हैं अभिनिवेश, पूरी तरह से डूब जाना इस भौतिक इंद्रिय भोग में। तो वो स्थिति को हम प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए कायेन मनसा वाचा हमें हर स्थिति में जो है प्रयास करना चाहिए वैष्णवों को प्रसन्न करने का, वैष्णवों को जो है संतुष्ट करने का, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से कभी भी जो है उन पर क्रोध करना, उनका अनादर करना, ये हमें किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है, हम एक साथ में ही हैं, सब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अति परिचयात अवज्ञा शास्त्र में बताया गया। अति परिचय से जब एक साथ एक ही कमरे में हम भक्तगण रह रहे हैं तो अति परिचय से जो है अवज्ञा हो जाती है। कई बार हम जो है अपने वरिष्ठ भक्तों को भी, वैष्णवों को भी महत्व नहीं देते। हम समझते हैं कोई बड़ी बात नहीं, सब साधारण तो है क्या बड़ी चीज़ है। तो सामान्य जो आचरण है वो भी आचरण हम उसमें फिर वैष्णव मर्यादा का पालन नहीं करते, या वरिष्ठों के प्रति किस प्रकार से मर्यादा का पालन करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे इंद्रिय भोग में थोड़ी सी जो है समस्या आ गई, रुकावट आ गई, तो बड़ा हम जो है क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध बस जो है जैसे कि जला करके राख कर देंगे, ऐसे हम जो है वैष्णवों को, भक्तों को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रसाद में थोड़ी सी कमी हो गई, थोड़ी सी जो है नींद में कुछ विघ्न हो गया, तो ये बड़ी स्थिति। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर भावना आ रही है, या कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्रोध जो है फिर हमारा कुर्सी पर जो है निकल रहा है, कई दरवाजे पर निकल रहा है, क्योंकि अब वैष्णव को तो पीट नहीं सकते तो क्या करें, कुर्सी को ही पीटो, दरवाजे को ही जो है ठोको पीटो। तो ये अगर स्थिति हो गई है तो अर्थात कितना हम जो हैं नीचे गिर गए हैं कि हमारे अंदर ये जो है भावना उत्पन्न हो रही है वैष्णवों के प्रति, हमारे जो है इंद्रिय भोग में रुकावट को लेकर के। और कई बार तो जो है अब बाहर से तो दे नहीं सकते गाली, तो मन में भी जो है गाली निकलती है, गाली देते हैं। तो ये तो बहुत ही जो है निंदनीय स्थिति है कि वैष्णवों के लिए हमारे मन में जो है वो गाली निकलने का प्रयास हो रहा है। हम उनको जो है क्रोध भरी दृष्टि से, जैसे कि जो है एंग्री ग्लांस जला करके राख कर दें बस, लेकिन वो कर नहीं सकते, अब क्या करें तो वो देखने का जो है प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत पतित हमारी जो है स्थिति हो गई है। तो इसीलिए बहुत सावधान हमें रहने की आवश्यकता है। बहुत जो है सावधानी के साथ हमें जो है वैष्णवों के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से उनके प्रति जो है अपराध ना बन पाए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मन से, वचन से, किसी भी प्रकार से ये हो गया, विशेष रूप से अपने वरिष्ठों के प्रति, तो पूरी तरह से हमारी भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी। वो पता नहीं चलेगा हमें, लेकिन धीरे 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 हम पूरी तरह से जो है असत्य अभिनिवेशत है, उसमें अभिनिवेश हो जाएंगे। इसीलिए यही हमारा जो है प्रयास होना चाहिए कि उनके स्वभाव को लेकर के उसमें दोष ना देखते हुए, उनके गुणों को ग्रहण करते हुए कैसे कायेन मनसा वाचा उनको हम संतुष्ट करने का प्रयास करें। और वो जब संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में हम पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चैतन्य नित्यानंद प्रभु और सारे वैष्णवों की कृपा प्राप्त करके फिर निकल गए। तो 12 दिन तक जो है जंगल के रास्ते से होकर के गए, पैदल चलते रहे। और 12 दिनों के पश्चात जो है, तो 12 दिन में उनको जो है भूख प्यास बहुत सारी चीजें जो है, लेकिन किसी से भी वो जो है कोई भी समस्या से वो बाधित
नहीं हुए। भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बांधे चेतन चरण प्राप्य मन। कि कुछ उन्होंने जो है ग्रहण करने की चिंता नहीं की कि मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है नहीं प्राप्त हो रहा है, और समस्त दिवस गमन 24 घंटे जो है वो निरंतर यात्रा करते रहे, चलते रहे। क्षुधा नहीं बांधे, भूख प्यास शोक मोह निद्रा ये सब जो है उससे वो बाधित नहीं हो रहे हैं। केवल उनका मन एकमात्र इसमें लगा हुआ है चैतन्य चरण प्राप्त, कि कब मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करूंगा। तो ऐसे जो है जब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में 12 दिन के पास जगन्नाथपुरी पहुंचे तो बहुत ही चैतन्य महाप्रभु जो है प्रसन्न हुए, उनका आलिंगन किया और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने स्वरूप दामोदर को सौंप दिया कि आप इनकी देखरेख कीजिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा जाता है स्वरूपेर रघु। चैतन्य महाप्रभु के जो है 3 रघु हैं, 3 रघुनाथ हैं। एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दूसरे जो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी और एक वैद्य रघुनाथ। तो ऐसे 3 जो है रघुनाथ हैं। तो उनमें से रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो स्वरूपेर रघु उनको कहा गया है। तो स्वरूप दामोदर जो है गोस्वामी, उनके संरक्षण में उनको रख दिया गया और 16 साल तक जगन्नाथपुरी में वो रहे। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु से कई उन्होंने उपदेश वैराग्य के संबंध में प्राप्त किए। वैराग्य के संबंध में वैराग्य की पराकाष्ठा उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहते हुए दिखाई कि कैसे जो आनंद बाजार में सारे दुकानदार जो भोजन जो है प्रसादी भगवान जगन्नाथ का जब खराब हो जाता है, खराब होने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो उसको एकत्रित करके रघुनाथ दास गोस्वामी जो है धो करके प्रतिदिन ग्रहण करते थे। ऐसा अमृत जो है वो लेते थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब ये अमृत लेते हुए देखा तो उनको कहा कि आप अकेले ही ले रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। हालांकि हम उसकी नकल नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया है रूप रघुनाथ पदे होई वे आकुति। उनका अनुसरण, फॉलोवर है ना, उनको फॉलो करना है, उनका अनुकरण जो है करने का प्रयास नहीं करना है। तो उनके पद चिन्हों पर चल के हम धीरे धीरे वो वैराग्य के अवस्था को हम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते, लेकिन वो नकल किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती ऐसे नित्य जो है पार्षदों की। तो इस प्रकार से उन्होंने वैराग्य का पूरा स्तर पराकाष्ठा जो है वहाँ पर दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु से स्वयं जो है उन्होंने गुंजा माला और गोवर्धन शिला प्राप्त की। चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर के भेंट स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी को, उनके पास एक जो है गुंजा माला थी वो उनके गले में हर समय रहती थी, वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी। और गोवर्धन शिला जो कि हमेशा जो है चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से भीगी रहती थी। चैतन्य महाप्रभु उस गोवर्धन शिला को कभी अपने हृदय पर रखते थे, है ना, कभी उसका जो है आलिंगन करते थे, कभी उसको अपने शीश पर धारण करते थे। तो इस प्रकार से ऐसी जो है गोवर्धन शिला वो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेंट स्वरूप में दी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करके चले गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी चले गए, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं वो वृंदावन में जाने का उन्होंने विचार किया कि अब मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास जाऊंगा और उनसे भेंट करके और गोवर्धन पर्वत से कूद करके आत्महत्या कर लूंगा। क्योंकि गोवर्धन पर्वत से कूद करके आत्मोत्सर्ग करना ये भक्ति में जो है भगवत धाम जाने के लिए बहुत ही अच्छा जो है ऐसे शास्त्रों में इसको अनुमोदित किया गया है। तो वो उनका विचार था। लेकिन जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से जब मिले तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आपको ये आत्महत्या नहीं करनी, आप हमारे साथ में ही रहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं की है वो सब लीलाएं हमें सुनाई हैं। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी स्वयं रघुनाथ दास गोस्वामी से घंटों घंटों चैतन्य महाप्रभु के बारे में वेट करके सुनते थे, क्योंकि जितनी भी चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की है वो सब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ में रघुनाथ दास गोस्वामी थे, तो इसलिए वो सारी लीलाओं को जानते थे। तो हर दिन जो है कहीं कहीं घंटों रघुनाथ दास गोस्वामी उनको ये श्रवण कराते थे और साथ में बहुत कठोरता से अपना भजन करते थे राधा कुंड के तट पर रह करके।
वहाँ पर राधा कुंड के तट पर रह कर के बिना कोई कुटिया बनाए रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हर दिन लगभग 92 माला जप करना, उसके पश्चात जो है प्रतिदिन 1000 बार भगवान को दंडवत प्रणाम करना, 2000 बार जो है वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करना। जितने भी वृंदावन वासी सब आते थे, जो भी वृंदावन के वो वैष्णवों को देखते थे तो तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करते थे। ये प्रतिदिन का उनका जो है इस प्रकार से नियम था। लगभग जो है 23 घंटे पूर्ण रूप से ये सारे क्रियाकलाप करना, और मुश्किल से 1 घंटा कभी सोना, उसमें तो उतना भी नहीं, और थोड़ा सा जो है बस दोने में, पत्ते के दोने में लेकर के जो है छाछ वो पीना, बस हर दिन का ये उनका। कभी कभी तो वो भी प्राप्त नहीं होता था तो उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। ये जो है वैराग्य इस प्रकार से उन्होंने दिखाया। ऐसे उन्होंने राधा कुंड पर रह करके 49 साल तक जो है भजन किया, हर समय निरंतर। और वहाँ पर जब जो भजन कर रहे थे तो एक बार उनकी इच्छा हुई राधा कुंड श्याम कुंड को विस्तार करने की, क्योंकि उस समय बहुत ही छोटे थे राधा कुंड श्याम कुंड जो है। तो उनके मन में जैसे ही ये इच्छा आई, उसी समय बद्रीनाथ से एक धनी संपन्न व्यक्ति जो है आए, और उन्होंने उनको कहा कि मुझे भगवान जो है बद्रीनाथ ने, भगवान नारायण ने, नर नारायण ऋषि ने ये प्रेरणा दी है कि मैं आपके लिए कुछ सेवा करूं, तो इसलिए मैं आया हूं, आपको धन देना चाहता हूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको ये दोनों कुंड जो है उनका विस्तार करने की सेवा दी। तो आज हम इतना विशाल जो है राधा कुंड श्याम कुंड जो दर्शन कर पा रहे हैं वो रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से। उन्होंने जो है पूरे इन कुंडों का तट का निर्माण कराया। तो जब उस तट की दोनों कुंडों की खुदाई हो रही थी तो वहां पर बहुत सारे, उस समय पूरा वन था, जंगल था, वृक्ष थे, तो सब वृक्षों को रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि इनको सबको काट दिए जाएं। तो जब ये आदेश दिया तो उसके पश्चात जो है युधिष्ठिर महाराज उनके पास आए और उनको कहा कि यहाँ पर जो है हम पांचों पांडव भी रह रहे हैं द्रौपदी सहित, तो इसलिए आप जो हैं ये 5 जो वृक्ष के रूप में हम रह रहे हैं उनकी पहचान कीजिए और इनको काटने से रोकिए, इनको वहीं पर, हमें वहीं पर राधा कुंड श्याम कुंड के तट पे ही रहने दीजिए। तो ये जब युधिष्ठिर महाराज का निवेदन उन्होंने सुना तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो 5 वृक्षों की जो है पहचान की और उनको फिर वहीं पर रहने दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का उद्धार किया। एक बार सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए जब वो अपना भजन कर रहे थे राधा कुंड के तट पर। तो सनातन गोस्वामी जब मिलने के लिए आए तो सनातन गोस्वामी ने दूर से ही देखा कि एक जो है बाघ और बाघिन रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ पर तट पर भजन कर रहे थे वहाँ पर आए और उनके बिल्कुल पास से होकर के वो गुजरे और उन्होंने जो है पानी पिया और उसके पश्चात वो निकल गए। तो सनातन गोस्वामी ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये अपने भजन में पूरी तरह से लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, और ये बाघ बाघिन बिल्कुल पास से उनके जो है निकल गए। तो उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा जो है कुटिया बनाइए, क्योंकि दूसरी बार जब एक घटना हुई कि दूसरी बार कड़ी धूप में अपना भजन कर रहे थे तो उस समय स्वयं राधा रानी जो है अपने पल्लू से उनको छांव करने के लिए आई। तो सनातन गोस्वामी ने ये देखा कि ये तो भजन में मस्त हैं, अपने लगे हुए हैं, और स्वयं राधा रानी जो है जिनकी सेवा करनी चाहिए उनसे ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं, वो जो है इनके सिर के ऊपर स्वयं धूप में पल्लू डाल करके खड़ी हुई हैं। तो सनातन गोस्वामी ने गए उनके पास और उनको डांटा कि नहीं, अब तो आपको जो है कुटिया बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं, आपका ये जो है स्वरूप है, आप उनके सेवक हैं चरणों के, राधा रानी के, तो कैसे आप जो है उनसे सेवा स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जो है कुटिया बनाइए और कुटिया में रहिए। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कुछ लोगों के सहयोग से उनके लिए एक जो है कुटिया बना दी। तो इस प्रकार से बहुत कड़ाई से उन्होंने भजन किया और अनेक अनेक जो है ग्रंथ लिखे उन्होंने। मुक्ता चरित्र, स्तवावली और मनः शिक्षा विशेष रूप से जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और मनः शिक्षा के साथ में
विलाप कुसुमांजलि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कि हम सभी जो है भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है निर्देश रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि में वर्णन कर रहे हैं। पादाब जयोस्तव बिना बर दास्यमेव नान्य कदापि किल देवी समय आचे सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सम्यम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, हे जो है देवी, मेरी एकमात्र आपके चरण कमलों में जो प्रार्थना है वो प्रार्थना क्या है कि पादाब जयोस्तव बिना वर दास्यमेव, आपके जो है चरण कमलों के दासत्व को छोड़ करके और दूसरा जो है मुझे कोई वर नहीं चाहिए, दूसरी कुछ भी मुझे वस्तु की वो वांछा नहीं है, केवल एकमात्र जो है मैं यही वांछा करता हूं। सख्याय तेमम नमस्तु नमस्तु नित्यम, हे सख्य रस, हे माधुरी रस, हे वात्सल्य रस, आप सबको मेरा जो है नित्य रूप से नमस्कार है। मैं हाथ जोड़कर आप सारे रसों को जो है नमस्कार करता हूं, लेकिन मेरी तो एकमात्र यही वांछा है, दास्याय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सम्यम, केवल एकमात्र मैं दास भाव में स्थित होकर ही आपके चरण कमलों की आराधना करना चाहता हूँ। तो ये हम सभी वैष्णवों के लिए, क्योंकि हमें रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी का पदानुसंकरण करना है, तो हालांकि सख्य रस, वात्सल्य रस, कई बार जो है दास को सीधे छोड़ करके हम जो है जंप लगाना चाहते हैं कि हम जो हैं अर्जुन जैसे भगवान के सखा बन जाएं, भगवान के गले में हाथ डाल करके चलें, फिर हमारी भी ये इच्छा होती है ना। माधुर्य में हम भी गोपियों का स्थान ले लें, वात्सल्य में यशोदा माता का स्थान ले लें, नहीं, सबसे पहले जो है दासत्व में हमें स्थापित होना है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं शिक्षा की, ये सब मुझे कोई वांछा नहीं है, ये इन सबको नमस्कार है, बहुत अच्छा है ना, ऐसा नहीं गलत है वो सबको, लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है एकमात्र केवल आपके दास के रूप में होना। गोपीर भरतु पद कमलयोर दास दासानु दास, इस भाव को जब हम आत्मसात कर लेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी का ये अनुसरण अगर हम कर पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। रूप रघुनाथ पदे होए व्याकुति तवे हमें बुझावो से युगल प्रीति। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, थोड़ा समय भी हो गया। यस आप पूछिए। चलिए प्रभु, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने चूड़ा दही खिला करके गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न किया, तो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए क्या इतना सरल है कि हम भी गुरु वैष्णवों को चूड़ा दही खिला देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, या तो काफ़ी संघर्ष, हमारे लिए तो काफ़ी संघर्ष है? नहीं, ऐसा नहीं है, संघर्ष नहीं है। उसका सार भाव ये है कि जो आदेश उनको दिया गया है वो आदेश को हम पूरा करने का प्रयास करें। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको ये आदेश दिया दंड स्वरूप की, आप जो हैं इस प्रकार से सभी वैष्णवों को और मुझे प्रसन्न कीजिए। ये आप करेंगे तो वैष्णव जो भी बोलते हैं वो कोई कठिन कार्य नहीं बोलते हैं। वैष्णव जन या गुरु जन जो है हमें बहुत सरल से सरल कार्य देते हैं। हालांकि रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो करोड़पति व्यक्ति हैं, तो बड़े से बड़ा फिस्ट जो है वो तो दे सकते थे, लेकिन क्या बोला उनको, सामान्य सी चीज केवल दही चिड़ा। हालांकि उसका भी एक उद्देश्य है कि निर्जला एकादशी के बाद जो है पूरी तरह से जब हम जल भी ग्रहण नहीं करते हैं तो उससे स्वास्थ्य को देखते हुए, स्वास्थ्य के लिए ये चीड़ा और दही जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ऐसी गर्मी के समय में वो उन्होंने जो है सरल उपाय उनको दिया और उसको उन्होंने सिरोधार्य करके उस आदेश को पूरी प्रसन्नता के साथ उसको किया, तो इस प्रकार से वो प्रसन्न कर पाए। तो ऐसे ही हमें भी जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं गुरु वैष्णवों के माध्यम से, उनको अगर हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं यथा सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी हमारी शक्ति है उस प्रकार से, तो उसके माध्यम से हम प्रसन्न कर पाएंगे गुरु और कृष्ण को। कोई कठिन ऐसा जो है कारण नहीं, ऐसा नहीं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कर पाए हम नहीं कर पाएंगे,
है ना। उसी प्रकार से बस हमें उन आदेश को स्वीकार करके करने का प्रयास करना है। और वो जैसे शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं तो वैष्णवों को लेकर के बहुत दूरी और बहुत एक सम्मान रहता है कि हाँ तुरंत देखते ही प्रणाम कर रहे हैं शुरू शुरू में जब आते हैं, जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या उस तरीके से। फिर धीरे धीरे कुछ गीता पढ़ लिया, थोड़ी सी किताबें पढ़ ली, थोड़ा सा प्रवचन सुन लिया, थोड़ा श्लोक बोलना सीख गए, तो थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि अब हम भी श्लोक बोल सकते हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं कुछ। तो थोड़ा एक वो एक जो आपने बताया परिचय हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो उससे कैसे कुछ व्यवहारिक आप कुछ बताइए जिससे कि हम सावधान रह सकें कि उसके लिए हमेशा जो है निरंतर ये स्मरण जो है हमें होना चाहिए। इस भावना में अगर हम हैं, ये वास्तव में क्यों होता है, हमारे अंदर ऐसी भावना क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर जो है सूक्ष्म रूप से वो स्वामित्व की भावना है, वो पूरी तरह से गई नहीं हुई है। हालांकि हम जो है वैष्णवों के संग में रह रहे हैं, अपने आप को हम दास भी जो है कहला रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वो दास भाव में स्थित नहीं हुए कि मैं जो है वैष्णवों का दास हूँ। वो भावना पूरी तरह से वो साक्षात्कार अभी हमें नहीं हुआ है। अभी हमारे अंदर वही स्वामी बनने की इच्छा कि मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए, मैं भी इस प्रकार से। तो इसीलिए समय के साथ धीरे धीरे जब हम वैष्णवों के साथ रहते जाते हैं तो वो जो है भावना हमारे अंदर आती कि अब क्या कोई बड़ी बात नहीं है, सब क्या समस्या है, एक ही तो है। और वही भावना समय के साथ फिर हम देखते हैं धीरे धीरे गुरु के स्तर पर, पहले वैष्णवों से शुरुआत होती है ना, कि हम सोचते हैं वैष्णव हमारे साथ ही तो रह रहे हैं, अब इनसे मार्गदर्शन लेने की क्या जरूरत है, अब तो मैंने सब जान लिया है, मैंने भी सारी किताबें पढ़ ली हैं, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चैतामृत, और इन्होंने तो जो है दूसरी और भी किताबें नहीं पढ़ी, मैंने तो सारे आचार्यों की जो है 60 संदर्भ भी, मैं तो इनसे ज़्यादा जानता हूँ, जीव गोस्वामी जैसा विद्वान प्रकांड पंडित हो गया हूँ मैं तो अब तो ये तो मुझसे कम जानते हैं, मैं तो प्रवचन भी अच्छा लेता हूँ, है ना। मेरे प्रवचन को ज़्यादा लोग जो है लाइक करते हैं, ये वरिष्ठ भक्त हैं, इनके कुछ नहीं 100-200 लाइक होते हैं, और मेरे तो देखो हज़ारों में जाते हैं। तो मैं ज़्यादा फेमस हूँ, ज़्यादा जानता हूँ, तो इसलिए मुझे वो सब महत्व सम्मान वो कोई देने की, तो ऐसे धीरे धीरे हमारे अंदर वो अनादर की भावना जो है आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमेशा हमें जो है स्मरण करना चाहिए, इसी को कहते हैं गुरु से सीख करके गुरु को त्यागना, कि जिन्होंने हमें पैदा होना सिखाया, जो है जिन्होंने हमें खाना सिखाया, चलना सिखाया, हर चीज़ जो है सिखाई है ना, तो अब जो है हम सिखा करके इतने हम योग्य हो गए, बड़े हो गए, तो अब हम उन्हीं को अब आँख दिखाना हमने प्रारंभ कर दिया है ना। जैसे वो न्याय है ना, एक मूसक साधु के पास वो जाता है, तो चूहा मुझे बिल्ली बना दीजिए, कुत्ता बना दीजिए, शेर बना दिया, तो फिर जो है साधु को ही घूरने लगे। तो साधु ने कहा पुनर्मुसिको भव, दोबारा से जो है फिर चूहा बन जाओ। तो यही स्थिति होगी अगर हम जो है मिथ्या अभिमान बस अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगेंगे। जिनसे हमने भक्ति सीखी है, जो भक्ति में लेकर के आए हैं, वो अलग बात है कि ठीक है हम जो है कितना ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप को हमें अपने गुरुजनों से, वैष्णवों से श्रेष्ठ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा एक विनम्र उनके सेवक के रूप में ही हो सकता है हम सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएं, है ना। गुरु सारे जगत में प्रसिद्ध ना हो पाए हों, शिष्य जो है उनकी कृपा से सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन शिष्य कभी नहीं सोचता कि अब मैं इनसे जो है महान होगा। ये निरंतर इसको जो है स्मरण नित्यम नित्यतः, हमेशा ये हमें स्मरण करना होगा। अगर इसको हम स्मरण नहीं रखेंगे, हम भूल जाएंगे, तो फिर हम सोचेंगे हमारे साथ में जो रह रहे हैं वो सब क्या है, ये तो सब साधारण ही भक्त हैं, मैं ज़्यादा साधना कर रहा हूँ, मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, मैं तो देखो कितना बहुत कम खाता हूँ, ये कितना सारा खाते रहते हैं, कितना ये तो सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, है ना। इसलिए ये कोई एडवांस भक्त नहीं है, मैं ज़्यादा। तो ऐसी सब क्रियाओं को जब हम रात दिन देख रहे हैं, तो ये सामान्य हमारे अंदर भावना आई जाती है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो इसीलिए हमें ये निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमेशा इसको स्मरण रखने का, कि अगर ये भावना आएगी तो फिर भगवान उसको जो है हमें
वो क्षमा नहीं करेंगे अगर हम अनादर करेंगे तो हमेशा एक विनम्र सेवक के रूप में वही भावना के साथ जब हम करते जाएंगे तो कभी भी हमें अहंकार नहीं होगा। कितना ही चाहे हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं, हमें सम्मान हर चीज़ क्यों ना हमें प्राप्त हो जाए, और वो होगा भी समय के साथ, लेकिन अगर हम सही स्थिति में हैं तो फिर कभी भी हम भ्रमित नहीं हो। नहीं तो संभावना है कि हम भ्रमित हो जाएंगे और फिर हमारा पतन हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं बड़े बड़े कितने सारे लोग जो हैं वो अहंकार के द्वारा इस प्रकार से भ्रमित होकर के फिर पतित हो गए। तो इसीलिए अगर हम अपने आप को पतित होने से बचाना चाहते हैं तो हमेशा हम हर स्थिति में हमें विनम्रता के भाव में गुरु हरि गुरु वैष्णव इनकी शरण में हमेशा हमें बने रहना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।